जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे भगवान गणेश जी महाराज ने क्यों ठुकरा दिया था तुलसी माँ के विवाह का प्रस्ताव और तुलसी देवी कैसे बनी एक पौधा। इन सभी बातों को आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे। सनातन धर्म के अनुसार तुलसी माता की घर घर में पूजा की जाती है। जगन्नाथ भगवान और भगवान श्री कृष्ण का बिना तुलसी के भोग नहीं लगता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ में किया गया था और इसी के कारण वो विष्णु प्रिय हो गई थी। परंतु आज हम आपको एक ऐसी रोचक कथा बताने जा रहे हैं कि एक बार तुलसी जी का विवाह भगवान गणेश के साथ होने जा रहा था, परंतु गणेश जी महाराज ने तुलसी माता से विवाह करने के लिए मना कर दिया था। इसी पौराणिक कथा को आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। गणेश जी महाराज को तुलसी पत्र और दुर्गा जी को दूब से पूजन कभी नहीं किया जाता है। गणेश पूजन में तुलसी को निषेध माना गया है। पुराणिक काल में गणेश जी गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। इसी अवधि में धर्मात्मा जी की एक नवयौवन कन्या जिसका नाम तुलसी था, विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थानों को घूमते घूमते गंगा जी के तट पर पहुंच गईं। गंगा जी के तट पर देवी तुलसी ने युवा एवं तरुण अवस्था को देखकर भगवान गणेश जी को देख करके मुग्ध मोहित हो गईं और भगवान गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत मन में कर ली। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में बैठे हुए भगवान श्री गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि के अनेकों हार पड़े हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशमी का पीतांबर लिपटा हुआ था। भगवान श्री गणेश जी महाराज का अद्भुत अलंकृत श्रृंगार हो रहा था। देवी तुलसी का मन गणेश जी की ओर मोहित हो गया। तब देवी तुलसी ने गणेश जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उपहास किया और इस कृत्य से गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। भगवान श्री गणेश जी ने तुलसी से उनका परिचय पूछा तथा देवी के आगमन का कारण भी जानना चाहा। इस पर गणेश जी महाराज ने देवी तुलसी से कहा कि तपस्या में विलीन किसी ब्रह्म योगी का ध्यान भंग करना बहुत अशुभ होता है देवी, तथा तुलसी द्वारा किए गए इस कृत्य को अमंगलकारी भी बताया था। तुलसी जी के विवाह की मनसा जानकर भगवान गणेश जी ने ब्रह्मचारी बताकर देवी तुलसी से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। गणेश जी कहने लगे कि देवी, मैं एक जन्म से ही ब्रह्मचारी हूँ और मैं विवाह नहीं कर सकता आपसे। ऐसा कहकर के देवी तुलसी से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। देवी तुलसी आवेदन ठुकराए जाने पर गणेश जी से नाराज हो गई तथा तुलसी ने क्रोध में आकर गणेश जी महाराज को श्राप दिया और उन्होंने कहा कि हे गणेश, तुम्हारे 2 विवाह होंगे। श्रापित गणेश जी तुलसी से कुपित हो उठे और उन्होंने भी देवी तुलसी को श्राप दे दिया। गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया कि तुलसी की संतान असुर होगी तथा असुरों द्वारा कुपित होकर के तुम वृक्ष बन जाओगी, एक राक्षस की माँ होगी। तथा वृक्ष बनने का श्राप सुन करके तुलसी देवी कांप उठी तथा उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा याचना मांगना शुरू किया। तुलसी माता की वंदना सुनकर गणेश भगवान शांत हो गए। उन्होंने तुलसी से कहा, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा कल्याण करेंगे और आपका यह दोष अमंगलकारी हो। तब गणेश जी ने तुलसी जी से कहा कि तुम्हारी संतान असुर शंखचूड़ नामक होगी। गणेश जी ने कहा कि हे तुलसी, तुम वृक्ष के रूप में नारायण और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होंगी तथा कलयुग में विश्व कल्याण हेतु मोक्षदायिनी देवी वृक्ष के रूप में पूजी जाओगी, परंतु तुम मेरी पूजा में निषेध रहोगी। तभी माता तुलसी ने कहा कि हे गणेश जी, अगर मैं आपकी पूजा में निषेध रहूंगी तो आपकी जो दूर्वा है वो भी मेरी पूजा में निषेध रहेगी। इसी कारण तब से माँ भगवती की पूजा में, माँ दुर्गा की पूजा में, तभी से देवी पूजा में दूर्वा का प्रयोग नहीं किया जाता है और भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है।
दोस्तों, आपको हमारी ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। एक बार श्री गणेशाय जरूर लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः।